गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज नया साल है और आज हम देवी के दर्शन के लिए निकल पड़े हैं। अभी माँ तारिणी का दर्शन करने हम जा रहे हैं। बरहमपुर से अभी हम लेफ्ट स्टेट हाईवे पे हैं, अभी SS 32 पे, और पहुँचने के बाद आपको तो दोस्तों, ये जो शहर आप देख रहे हैं, ये पुरुषोत्तमपुर शहर है, गंजाम जिले में अवस्थित है। और यहाँ से होकर हम जाएंगे तारातारिणी पीठ। आगे के सफ़र में हमको एक बड़ा सा पहाड़ मिला। ये आप देखिए, इसका नाम है कुमारी पहाड़। ये रत्नगिरी तारिणी पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। इसके ऊपर माँ तारिणी अवस्थित हैं। और ये हम नीचे पहुंच गए हैं उड़न खटोला के पास। यहाँ जाने का पहाड़ के ऊपर बहुत सारे साधन हैं, जिसमें से उड़न खटोला भी एक है, केबल कार। अभी हम लेकिन वहाँ पे टिकट का बहुत मारामारी था, बहुत भीड़ था, तो उसको यूज़ नहीं किए। और फिर आगे चलते चलते पैदल हम आए हैं। और ये देखिए, ये ऊपर के जाने का रास्ता सीढ़ी से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और आज हैप्पी न्यू ईयर है। विश यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर। और आज हम पहुंच गए हैं माता जी के दरबार पे। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एंट्री गेट है माँ तारातारिणी का पीठ के लिए। और ये जो आप देख सकते हैं, ये स्टेयर कैसे सर, बेसिकली यहाँ से हम पैदल जा सकते हैं। और 2 एवेन्यूज़ है, इस तरफ रोपवे है और उस तरफ बस से भी आप जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पानी खरीदा, प्रसाद लिया। तारातारिणी जो पीठ है, ये माँ तारा और तारिणी का पीठ है। और ये 4 आदिशक्ति में से एक पीठ है। और ये एक महान तंत्र पीठ है। तो जो 4 तंत्र पीठ हैं, उसमें से ये तारातारिणी एक है। एक पुरी में बिमला मंदिर में एक पीठ है। असम के गुवाहाटी में कामाख्या एक पीठ है। और चौथे जो पीठ है वो है कालीघाट, जो कलकत्ता में है। सो ये 4 हमारे मुख्य देवी पीठ हैं। तो दोस्तों, हम बस में ऊपर जाएंगे और ये टिकट हम यहाँ से करवा रहे हैं। लेकिन बस में इतना भीड़ है, नववर्ष के चक्कर में पैर रखने के लिए तक जगह नहीं है, बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। तो दोस्तों, अभी घड़ी में 1 बज गया है। बहुत मुश्किल से आना पड़ा, सीढ़ी में चढ़ तो नहीं पाए, मैंने जैसे बोला था। बस में आए और आप देखेंगे पीछे मेरा बस है, खचाखच भरा हुआ है बस है। अभी पहुंचे, अभी ये देखिए भरा हुआ बस है अभी। और मेरे पीछे मंदिर है ये वाला। अंदर चलते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ मैं। मैंने ये साइड में आप देखिए, ये वाला, ये ऋषिकुल्या नदी है और बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ से। फिर चलते हैं आगे। शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते। भगवति हेशिति ऐगिरि नन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्व विनोदिनि नन्दनुते। गिरिवर विन्ध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते। भगवति हेशिति कंठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भू। इस जगह के लिए बस सर्विस है बरहमपुर से। करवेनी ये 32 किलोमीटर पड़ता है बरहमपुर से। और अब नीचे से
जहाँ से हमने बस का टिकट लिया वहाँ से बस का टिकट लेके ऊपर आ सकते हैं। अगर आप सीढ़ी में चढ़ नहीं सकते हैं या आपको रोपवे में जाने का इच्छा नहीं है तो आप बस में जा सकते हैं। वैसे सीढ़ी काफ़ी ज़्यादा है, आई थिंक 1000 के आसपास सीढ़ी हैं चढ़ने के लिए। मंदिर का बनावट काफ़ी सुंदर है और हाल के दिनों में उड़ीसा गवर्नमेंट ने इसको रिनोवेट किया हुआ है और काफ़ी सजाया हुआ है। और ऊपर से आप देख सकते हैं ये जो व्यू है काफ़ी मनमुग्धकर है। अभी भी काम चल रहा है वैसे डेकोरेशंस का यहाँ पे, और पत्थर की कारीगरी की जा रही है जो उड़ीसा में आप देखेंगे यूजुअली। फिर हम लोग रोपवे से नीचे आ गए। आप देखिए ये भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द जर्नी है। काफ़ी मज़ा आता है जब आप रोपवे से नीचे जाते हैं तो। और दोस्तों अभी हम जा रहे हैं रोपवे पे।